जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो राशि वालों की लव लाइफ 1 to 10 जून कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियो के पार्टनर की फीलिंग्स 1 से लेकर 10 जून तक लियो के लिए कैसी रहने वाली हैं। लियो की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए 1 से लेकर 10 जून तक कैसी रहने वाली हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा सॉरी बोलने के लिए भी टाइम नहीं है। सॉरी। देखिए मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं या इनका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये या तो थर्ड पार्टी में हैं या किसी और के साथ मैरिड हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जिसके साथ भी मैरिड हैं वहाँ पर इनको इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट होती है, या वहाँ पे इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है, या कोई भी सिचुएशन हो सकती है। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। सॉरी। तो ऐसा लग रहा है कि इस न्यू बिगनिंग में ये जानते हैं, हो सकता है कि इनके फ्रेंड्स, इनके रिलेटिव्स इनसे इस तरह की कोई भी चीज़ करने को मना कर रहे हों, क्योंकि ये वो सब जानते हैं कि शायद हर्डल्स बहुत हैं, क्योंकि शायद ये सब चीज़ें सोसाइटी के अगेंस्ट हो सकती हैं। ये चीज़ें बिल्कुल जैसे कुएं में छलांग लगाना नहीं होता है, खाई में कूदना। बिकॉज यू कैन सी क्लोजली कि ये जो चट्टान है इससे नीचे, इससे एक कदम भी आगे कोई बढ़ाएगा तो वो नीचे गिरेगा जाके, जिसकी श्योरिटी 90% क्या बल्कि 100% है। लेकिन मतलब वही बात है कि आपके पार्टनर जानते हैं कि ये ऐसा रिस्क है जिसको लेने के बाद बिल्कुल आर या पार वाला कंडीशन होने वाली है, लेकिन फिर भी ये लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इनका दिल बहुत टूटा हुआ है एंड इन्होंने अपनी लाइफ में ट्रू लव का वेट बहुत ज़्यादा किया है। हो सकता है कि इन्होंने आपसे, इनकी कोई फ़ाइट हो गई थी लास्ट टाइम में, जिसकी वजह से ये इतने पेन में हैं। हो सकता है कि ये आपके पास आने का तो सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको जैसे ही याद आ जाती है वो फ़ाइट जिसकी वजह से इनको बहुत चोट पहुंची थी, मतलब इनका दिल में बहुत ज़्यादा जख्म हो गए थे, इनको बहुत दर्द हुआ था उसमें। जैसे देखिए फाइट जब होती है तो अक्सर लोग एक दूसरे से ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जो भले ही कोई सोचता ना हो, लेकिन जब नाराज़गी होती है, जब फाइट होती है, तब तो दिमाग काम नहीं करता है। तो मुझे लग रहा है कि शायद उसी लेवल की कोई फाइट हुई है जिसमें बहुत ही ज़्यादा, जिसमें मुझे लगता है कि दोनों ही तरफ से एक दूसरे को वर्बली बहुत कुछ कहा गया है। तो आपके पार्टनर का दिल बहुत दुखा हुआ है, क्योंकि शायद आपकी तरफ से कुछ ऐसा बोला गया जिससे ये बहुत ज़्यादा पेन में हैं। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये वेट तो इन्होंने अपनी लाइफ में या तो ट्रू लव का बहुत वेट किया है, तो इस वजह से ये आपको हासिल करना चाहते हैं क्योंकि आप ही इनके ट्रू लव हैं। या ये हो सकता है कि इन्होंने इस चीज़ का मतलब इंतज़ार बहुत दिनों से कर रहे हैं कि किसी भी तरह कुछ भी करके आपके साथ न्यू बिगनिंग हो जाए, लेकिन जब जब इनको याद आ जाती है वो फाइट, तो ये हिम्मत नहीं कर पाते हैं, ये रुक जाते हैं। ओके, देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं इन 10 दिनों में। हो सकता है कि आपको देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर, आप या तो आप लोग बचपन के फ्रेंड हैं, या आप लोग वर्क प्लेस पे मिले थे, या आपको लगता है कि जैसे आपके पार्टनर का आपसे पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपने अपने पार्टनर के साथ हमेशा बहुत किया है, या आपके पार्टनर ने, किसी एक ने हमेशा, कोई एक हमेशा गिविंग एनर्जी में रहा है, मतलब किसी एक ने हमेशा इतना दिया है और दूसरे ने सिर्फ रिसीव किया है। मतलब कि आपने अपने लव, अपने इमोशन, अपना पैसा, अपना टाइम, अपने सब कुछ इनको दिया, लेकिन शायद इन्होंने कुछ वापस नहीं किया, मतलब इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों ने इसके बाद से
अपने ऊपर बहुत सारी बाउंड्रीज़ लगा दी हैं। शायद आपका भी दिल बहुत ज़्यादा हर्ट है, आपको भी लगता है कि जैसे ये जो फ़ाइट हुई थी इसके बाद से आप लोग बहुत ज़्यादा गार्डेड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर लिया है। पहले हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा लोगों में घुलने मिलने का शौक़ हो, या पहले आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हैं एंड आप लोग सबके सामने ज़्यादा ओपन अप भी नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे एक बार आपका दिल टूट गया है, दोबारा से आपकी हिम्मत नहीं होती है खुद को उतना पेन देने की। आप लोग अपनी लाइफ में या तो कोई बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है तो जिसकी ग्रोथ का वेट कर रहे हैं, एंड लगता है कि आप लोग पैशनेट तो बहुत हैं। देखिए, ऐसा लग रहा है कि पैशन तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन शायद आप गुस्सा हैं, नाराज़गी आपके अंदर है हो सकती है, या तो ये हो सकता है कि शायद इस रिलेशनशिप से निकलने के बाद आपने अपनी वैल्यू बढ़ाई है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने भी आपसे कुछ ऐसा कहा था जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आपने अपनी वैल्यू समझी है। कहीं ना कहीं आपको एहसास हुआ कि लव करना या सब कुछ, मतलब किसी के लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाना उस इंसान को बहुत मतलब बहुत सारी पावर्स दे देता है, आपको डाउन करने की, आपको डिसरिस्पेक्ट करने की, आपकी वैल्यू ज़ीरो करने की। तो कहीं ना कहीं आपने खुद की वैल्यू समझी है, अपने पे वर्क किया है, अपनी पर्सनालिटी, अपने रंग रूप, सब चीज़ों पे आपने काम किया है, एंड जिसकी वजह से आपके पार्टनर को आपके साथ न्यू बिगनिंग करने की डिज़ायर बहुत ज़्यादा हो रही है। देख लेते हैं कि इन 10 दिनों में आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है इन 10 दिनों में। देखिए, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 3 एंड 1139। ओके, ये नंबर या तो आपके पार्टनर से कनेक्ट हो सकते हैं, बर्थडे, बर्थ मंथ हो सकता है, या आपको 333, 999, 111 इस तरह के नंबर दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं। तो यस, आपके पार्टनर देखिए, यू कैन सी ये आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड शोल्डर दे रहे हो सकते हैं। ये ऐसा दिखा रहे हैं बिल्कुल ठंडा, सब ऐसा लग रहा है जैसे ठंड पड़ रही है, जैसे कि इनके पास कोई इमोशंस ही नहीं है, इनके पास कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये अंदर ही अंदर रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में या तो कोई फाइट हुई है, या तो आपके बहुत सारे सूटर्स भी हो सकते हैं, या तो आप लोग देखने में इतने गुड लुकिंग हैं कि आपके सूटर्स बहुत हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर का दिल टूट जाता है ये सोच के कि कहीं आप किसी और को सेलेक्ट ना कर लें, या कहीं आप इसी भीड़ में इनको शामिल ना कर लें। तो जिस तरह से आप लोग खुद पे फोकस कर रहे हैं, खुद पे आपने काम किया है, तो इनको लगता है कि कहीं कोई और तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी और को प्रायोरिटी दे दी हो। तो इस चीज़ को देख के जैसे शिकायत वाला चेहरा होता है, बिल्कुल ऐसे ही मुझे चेहरा दिखाई पड़ता है ये। तो ऐसा लग रहा है ये आपसे रूठे हुए हैं कि आपने इनके अलावा किसी और की तरफ देखना नहीं है। कंप्लीशन का कार्ड आ चुका है, तो इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ किसी पजल की तरह है जिसका एक पीस आप हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पीस आप हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से इनकी लाइफ आपके बिना अधूरी है। अगर आप किसी और के साथ चले गए तो ये हमेशा के लिए अधूरे रह जाएंगे, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि आप इन्हीं के साथ यूनाइट हों। मतलब टोटल इनको रियलाइजेशन हो रहे हैं। राइपनेस का कार्ड आ चुका है, तो पहले ये रिश्ता कच्चा था, पहले हो सकता है कि आप लोगों के बीच में सब कुछ डेवलप हो ही रहा था कि रिश्ता टूट गया, ऐसा भी हो सकता है, या दोनों को इस रिलेशनशिप की डेप्थ का आइडिया ही नहीं हो पाया था, या आप लोगों की एज बहुत कम थी, या आप लोग इमेच्योर बहुत थे। बट अब सब कुछ लाइन अप हो रहा है, अब सब कुछ पक रहा है, मतलब सब कुछ मैच्योर हो रहा है। फाइटिंग का कार्ड आ चुका है, मतलब आपके पार्टनर अब आपके लिए फ़ाइट करने को तैयार हैं, या आप लोगों की फ़ाइट ऑलरेडी हो चुकी है। तो इनको डर लग रहा है, इनको डर लगता है कि ऐसा ना हो फिर से ही आपके पास आए, फिर से आप फाइट हो जाए। तो एक ही फ़ाइट काफ़ी थी, लेकिन दूसरी फ़ाइट के लिए ये तैयार नहीं है। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज गिव मी 1 कार्ड फॉर गाइडेंस। एंसेस्टर्स प्लीज गिव मी 1 कार्ड फॉर गाइडेंस। एंड
अगेन यूनिवर्स प्लीज, ओ माय गॉड, कार्ड देखिए निकल आया है। तो मैं, हाँ देखिए पहला कार्ड आ चुका है 50 नंबर का की, मतलब न्यू बिगनिंग्स, डायरेक्शंस एंड एडवेंचर्स अवेट फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। देखिए कार्ड कितना सही निकल के आया है। मैंने एक ही निकाला था लेकिन दो निकल आए, तो मैं दोनों को कंसीडर करूँगी। यस, तो आपके पार्टनर न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि नई न्यू बिगनिंग, डायरेक्शंस एंड एडवेंचर्स उनके लिए वेट कर रहे हैं जो अपने पास्ट को लेट गो कर रहे हैं। मतलब नई शुरुआत उन्हीं के लिए होगी जिन्होंने पास्ट को लेट गो किया है। जो अभी तक पास्ट को पकड़े बैठे हैं उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं होने वाला है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, मतलब आप लोग जैसा सोचेंगे वही आपके सामने आएगा। एंड ये इस कार्ड से क्लियर हो गया है कि आपके दिल की, देखिए ये आपके लक की चाबी है, ये आपके हर्ट चक्रा की चाबी हो सकती है कि ये खुलेगी तभी जब आप पास्ट की, जब कोई ब्लैक चीज़ जाएगी तभी तो कोई वाइट चीज़ आ पाएगी। मतलब जगह खाली होगी तभी चीज़ें आएंगी, जगह भरी होगी तो कोई चीज़ नहीं आ सकती। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, मतलब आपसे स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कहा जा रहा है। फोकस ऑन योर पर्पस, आपका जो भी पर्पस है उस पर फोकस कीजिए। रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रुथ, आपके अंदर किसी भी तरह का फियर नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ सच बोलना है। ओके प्रोग्रेस इज़ पॉजिटिव, यहाँ पे देखिए गोल्स का है एंड 30 नंबर है, तो हो सकता है ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। प्रोग्रेस इज़ पॉजिटिव एंड पर्सनल, आपकी पर्सनल ग्रोथ होने वाली है। अगर आप लोग सेल्फ लव का यहाँ पे कार्ड आया था, इसका मतलब आप लोग सेल्फ लव, मतलब सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉइन्स के सारे सिक्के आए हैं, मतलब आपकी लाइफ में ग्रोथ होने वाली है। प्रोग्रेस इज़ पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव्ड, आपने जो जो गोल बना के रखे हैं, चाहे वो आपके बिजनेस एंड जॉब से रिलेटेड हों, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हों, वो सबके सब फुलफिल्ड होंगे। ओके देख लेते हैं कि आपके पार्टनर अगर आपके पास होते तो ये आपसे क्या बोलना चाहते। ओके 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 सब तो खैर नहीं लेंगे बट कुछ कुछ ले सकते हैं। वन मोर, कभी कभी बहुत डिप्रेशन हो जाता है, माइंड बहुत नेगेटिव हो जाता है जब से तुम गई हो लाइफ में जैसे कुछ बचा ही नहीं। मिस यू, मैंने आपसे क्या कहा था कि ये बहुत ज़्यादा खाली खाली हो जाते हैं। इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर, मतलब ये आपसे कह रहे हैं कि कितना मज़ा आएगा जब आप दोनों लोग साथ में बूढ़े होंगे। यू आर माई अदर हाफ, ये आपको अपना पार्ट मानते हैं। आई लव यू सो मच इट्स स्केयर्स मी, ये आपको इतना लव करते हैं कि कभी कभी इनको डर लगने लगता है। आई डोंट नो व्हाट टू डू, इनको नहीं पता कि इन्हें क्या करना चाहिए। कम बैक, वापस आ जाइए। कमिंग सून, मतलब ये आपकी लाइफ में जल्दी ही आ रहे हैं। अब और वेट नहीं किया जा रहा, मुझे आना है तुमसे मिलने एज सून एज पॉसिबल माई लव। तो यस, ये आपके पास बहुत स्पीड से वापस आना चाहते हैं। ओके आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।